आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। मेरे मॉडर्न मदरसों में श्री राम आएंगे क्योंकि उनके विचार मेरी संस्कृति में बसे हुए हैं। तो क्या श्री राम को पढ़ने से मुसलमान नहीं रहेगा? इस मुल्क में रह के श्री राम का विरोध करोगे, मुझे नहीं लगता है कि ये जायज़ है। श्री राम को इमाम का दर्जा दिया, हिंदुस्तान के इमाम, जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, तमाम हिंदुस्तानियों को फॉलो करना चाहिए। हम हिंदी मुसलमान हैं इसलिए क्योंकि हमने अपना धर्म बदल दिया, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते, इस डीएनए को नहीं बदल सकते। उत्तराखंड के मदरसों को पहले मॉडर्न बनाने की बात आई, संस्कृत पढ़ाने की बात आई, विज्ञान, इंग्लिश, तमाम वो विषय जो मदरसों में पढ़ाए नहीं जाते थे उन्हें लागू करने की बात आई। लेकिन अब एक कदम आगे जाते हुए उत्तराखंड के मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी। शादाब शम्स इस वक्त मेरे साथ है, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। शादाब जी, अयोध्या में तो राम आ गए, मदरसों में भी राम आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मेरे मॉडर्न मदरसों में श्री राम आएंगे। और मुझे लगता है कि वैसे तो वो कण कण में है, हर जगह हैं, क्योंकि उनके विचार मेरी संस्कृति में बसे हुए हैं। और मैं कितना भी अपने आप को अलग करना चाहूँ, मैं अलग कर नहीं सकता। मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने, क्या हमने रामलीलाएँ नहीं देखी? क्या हमने रामायण नहीं देखी? क्या हमने श्री राम को पढ़ा नहीं? तो क्या श्री राम को पढ़ने से मुसलमान नहीं रहेगा? ये कमाल की मजाक हो रहा है। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, और इस मुल्क में रह के श्री राम का विरोध करोगे, मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। राम जितना समझो, जितना पढ़ो श्री राम को, उतना कम है। राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। पूरे हिंदुस्तान को नाज है। ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा, वो एक मुस्लिम शायर थे, देश की आज़ादी से पहले कहा कि उनके वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है। क्या आप हिंदुस्तानी नहीं हैं अगर आपको नाज नहीं है? इमाम समझते हैं अहले नज़र उनको। इमाम कहते हैं उसे जिसे आप फॉलो करते हैं। मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो ऐसे कहा कि एक इमाम, श्री राम को इमाम का दर्जा दिया, हिंदुस्तान के इमाम, जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, तमाम हिंदुस्तानियों को फॉलो करना चाहिए। तो हिंदुस्तानी में तो मुसलमान भी आते हैं। मैं कह रहा हूं कि कौन होगा जो उन्हें फॉलो नहीं करना चाहेगा? मेरा कल्चर, मेरी संस्कृति में रचे बसे राम है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर इंसान को जो हिंदुस्तान में रहने वाला है, वो उसे श्री राम को फॉलो करना चाहिए। हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं। हमारे नए नक्श देख लीजिए, एक आम हिंदुस्तानी की तरह है। हम अंग्रेज नहीं हैं। तो हमें अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए। और हम हिंदी मुसलमान हैं इसलिए क्योंकि हमने अपना धर्म बदल दिया, हमने अपनी पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन हम अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते, इस डीएनए को नहीं बदल सकते। अरब के लोग, जब आप अरब जाते हैं तो कहते हैं अंताफी हिंदी, हम कहते हैं हाँ हिंदी। तो जब वो हमें हिंदी कह रहे हैं तो हम हिंदी हैं ना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हम औरों से अलग हैं और हम ये कहते हैं हम औरों से बेहतर हैं। हमारा कल्चर, जब आप हिंदुस्तानी कल्चर को मुसलमान पढ़ता है तो मुकम्मल हो जाता है। ये बदकिस्मती है कि हम चुंगल में फंसे रहे, हम खुल के बोल नहीं पाए। सबने पढ़ा है श्री राम को, तो मेरे बच्चे, मेरी नस्लें क्यों ना पढ़ें? मुझे लगता है वो भी पढ़ेंगे। और इसलिए हमने तय किया कि हम मदरसों में श्री राम को पढ़ाएंगे। हम जहां एनसीए मॉडर्न मदरसों में, जिनका नाम हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रख रहे हैं, उनके अंदर हमने तय किया हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, सीमित नहीं रखेंगे उनके दायरे को। और उसमें हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, अरबी भी पढ़ाएंगे, और हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाएंगे? धामी सरकार में, जहां पूरा सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें मिल रहा है, वहां नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाएंगे? उस देश में जिसकी कमांड मजबूत हाथों में है, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उस मोदी राज में नहीं पढ़ाएंगे तो कहां पढ़ाएंगे? कब पढ़ाएंगे? आज हौसला नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? इसलिए आज हौसला दिखाया है, सच के साथ खड़े हुए हैं, हक के साथ खड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये मॉडर्न मदरसे, मदरसा एक अरबिक शब्द है, इसका हिंदी अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो ये मदरसे जो शिक्षा के मंदिर हैं, वो प्रॉपर एजुकेशन की लाइनों पे चलें। और हमने कहा ना, मेरे बच्चे अब हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर सब बनेंगे। हम दीन और दुनिया दोनों अपने मदरसों में पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को एक खूबसूरत, एक बेहतर इंसान बनाएंगे, उस तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि चारों तरफ से देख रहे हैं आप,
कोई कहता है ये मदरसे आतंक की दुकान हो गए हैं, कोई कहता है ये एंटी नेशनलिस्ट हैं, ये एंटी सोशल हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी लाएंगे ना, कैमरास लगाएंगे ना, ओपन रखेंगे ना, सारे सामान्य टीचर रखेंगे ना, सारे स्टूडेंट एक स्टूडेंट्स की तरह आके पढ़ें, तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, विश्वास बढ़ेगा। और वो विश्वास तब मुमकिन है जब नीयत साफ होगी। हम तो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव नोट्स के साथ आगे नहीं, पढ़ाएंगे कैसे शादाब जी? वो क्या बोर्ड में आप फैसला लेंगे या एनसीईआरटी की जो किताब आप लागू करने की बात कर रहे हैं उसमें आएगा? वो प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आएगी रामायण? एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हम ले रहे हैं। पहले तो एनसीईआरटी के सिलेबस में श्री राम हैं, और उसके बावजूद हमने ये तय किया है कि हमें एडिशनल भी करना पड़ेगा, तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हमने एजुकेशन कमेटी एक बना दी है। उसकी चेयरमैन हमने जो हमारी वक्फ बोर्ड की सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य आईएफएस अधिकारी कहकशां नसीम, उनके नेतृत्व में वो कमेटी बनी है। वो अपर सचिव वन भी हैं शासन में, और बहुत जल्द उसकी भी बैठक, अब कल बैठक रखी गई थी लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से वो नहीं आ पाई। तो उम्मीद है कि हम बहुत जल्द, क्योंकि हमें अपकमिंग मार्च से हमने कमिटमेंट किया है कि हम इन मॉडर्न मदरसों को प्रारंभ करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि अपकमिंग मार्च से हमारा पहला सेशन शुरू हो जाएगा और आपको मॉडर्न मदरसे नज़र आएंगे। हम कोशिश ईमानदार कर रहे हैं, और हमारा तो सरकार से भी अनुरोध है कि सरकार सिलेबस में श्री राम को और बड़ा करके दे, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस जो उत्तराखंड बोर्ड का होगा वो हमारे मदरसों में पढ़ाया जाए। मेरा एक सवाल है, धार्मिक सौहार्द की हम बात करते हैं, अच्छी बात है, 4 वेद, 4 के बाद एक महाभारत, एक रामायण। ये कहा कि 5वां वेद महाभारत है, तो रामायण भी उसी समकक्ष हिंदुओं ने रखी है सनातन में। तो एक बहुत विशुद्ध रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है रामचरितमानस या रामायण, आप जो भी ले लें। ऐसी पुस्तक को मदरसों में लाना, आपको लगता है कि ये जो रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ये केवल मुस्लिम क्यों? क्या कुरान को किसी हिंदू या किसी हिंदी विद्यालय में लागू नहीं किया जा सकता? कुरान की अपनी बहुत अच्छी बातें हैं, क्या उनको लागू नहीं किया? केवल मुस्लिम ही क्यों? क्या आपको ऐसा लगता है कि इस समय, मौजूदा समय में देश में केवल कॉम्प्रोमाइज़ अगर करना है तो वो मुसलमान कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नज़र आ रहा है? ये आपका प्रश्न नहीं हो सकता है, विपक्ष के कुछ शातिर नेताओं का प्रश्न हो सकता है। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रामायण पढ़ाऊँगा या मैं रामचरितमानस पढ़ाऊँगा। मैंने कहा मैं श्री राम को पढ़ाऊँगा, उनके किरदार को पढ़ाऊँगा। और अगर कहीं रामचरितमानस है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप उसे किसी धर्म ग्रंथ का नाम दे दें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा मैं श्री राम को पढ़ाऊँगा और श्री राम का किरदार को हम पढ़ाएंगे। और उस किरदार को हमने बुक्स में पढ़ा, अपने स्कूल में हमने बचपन में अपने स्कूल में पढ़ा है। आईसीएसई बोर्ड से मैं पढ़ा हूँ, तो हमने तो पढ़ा है। तो वहाँ तो रामायण नहीं आई थी, वहाँ तो रामचरितमानस नहीं आई थी। आपको अगर कहीं मोहम्मद साहब को पढ़ाने की बात हो तो आप ये कहेंगे कि कुरान को पढ़ाया जाए? नहीं, लोग बाग पीएचडी करते हैं मोहम्मद साहब के ऊपर, तो वो कर रहे हैं ना, उसमें उन्हें कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मुसलमान बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना है। आप कहते हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, कि इस सोच के साथ हम विश्व गुरु बन जाएंगे? हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। छोटे मन का कभी बड़ा नहीं हो सकता, अटल जी ने कहा था। सोच बड़ी होगी तो मुझे लगता है हम सब कुछ हासिल करेंगे ना, सब कुछ पढ़ेंगे ना। और हमें जब लीड करना है तो हमारे यहाँ के जो पिछड़ा हुआ लोग रह गए उन्हें भी मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम साफ मन से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और बिना किसी का धर्म के साथ छेड़छाड़ किए हम उन्हें श्री राम पढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे मालूम है कि श्री राम को हमने पढ़ा, हमारे बड़ों ने पढ़ा, किसी के मजहब पे उससे आँच नहीं है। आपका किरदार बेहतर होता है। आपको, मुझे लगता है कि हम यीशु को पढ़ाएंगे, हम गुरु नानक देव को पढ़ाएंगे, तो कोई इसमें पढ़ाने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। हमने महावीर को पढ़ा है। हाँ, तो क्या आप अगर किसी को पढ़ते हैं तो क्या आप धर्म परिवर्तन आपका हो जाता है? नहीं, आप अपनी पूजा पद्धति को समझिए और उस पर रहिए, लेकिन आप और धर्मों का सम्मान कीजिए। कुरान की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आपका दीन आपको मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। अपने अपने दीन पे रहें और एक दूसरे के मज़हब का सम्मान करें, एक दूसरे के मज़हब की अच्छी बातों को आत्मसात करें, तो मुझे लगता है एक बेहतर, एक खूबसूरत भारत बनेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। न लड़ेंगे, न लड़ाएंगे, न डरेंगे, न डराएंगे। मोदी जी का श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत धार्मिक सौहार्द जी, हाँ, यही है। मदरसों में रामायण के हिस्सों को पढ़ाया जाएगा, श्री राम की कहानी पढ़ाई जाएगी। उसका मकसद ये है कि मॉडर्न मदरसे बने, विज्ञान पढ़ें छात्र,
अलग अलग भाषाओं को पढ़े, यही कोशिश की जा रही है। इसके लिए इनका विरोध भी लगातार हो रहा है, तमाम पुतले भी फूके जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राम को समझना है, उनके चरित्र को समझना है, तो उससे हमारा जीवन बेहतर होगा। इसमें किसी भी धर्म में अतिक्रमण का कोई सवाल नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।